तो बात है सत्य और असत्य की। तो मैं पूछ रहा था कौन कौन हमारे सत्संग सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, वो हाथ खड़ा करो एक बार। बहुत अच्छी बात है, फिर तो ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कौन कौन बाहर से आए हैं, इस जिले के नहीं है, जो इस गांव के नहीं है, वो लोग हाथ खड़े करो जो बाहर से आए हैं। सारे बाहर से ही आए हैं। गांव के आदमी कौन है यहाँ पर, इस गांव के, वो हाथ खड़े करो। दूसरा गाले हाथ में खड़े करो। चलो अब समझ लो अच्छी तरह क्या करना है। बात है सत्य और असत्य की। क्या है सत्य, क्या है असत्य। इंसान जन्म हमें मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि सत्य और असत्य का निर्णय कर पाए। अगर हम गाय, बकरी, बैल, कुत्ता, गधा, शेर ये बन जाते तो क्या हम सत्य और असत्य का निर्णय कर पाते? कभी नहीं कर पाते। जो माया हमें दिखाती वो हम देखते, जो माया हमें खिलाती वो हम खाते। हम तो ये भी चूज ना कर पाते कि मांस खाना है कि शाकाहारी होना है, हम ये भी नहीं कर पाते। लेकिन इंसान जन्म में हम ये चूज कर सकते हैं कि मीट खाना है, अंडा खाना है कि नहीं खाना है। कर सकते हैं कि नहीं? नशा करना है कि नहीं करना है, कर सकते हैं कि नहीं? यानी आप एक तरह से स्वतंत्र हैं अपना भोजन चुनने में, अपना व्यवहार चुनने में, अपना सत्संग चुनने में, अपना धर्म चुनने में। आज तुम हिंदू हो, कल को ईसाइयों का प्रचार होने लग जाए तो तुम ईसाई बन सकते हो, कल को मुसलमानों का प्रचार होने लग जाए तो मुसलमान हो सकते हो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। ये सारे धर्म परिवर्तन हो ही रहे हैं, कौन रोक रहा है किसी को? तुम चाहो तो आज इस भगवान की पूजा करो, कल को इसको छोड़ के किसी और की पूजा करने लग जाओ। आज तुम्हारा इष्ट देव हनुमान जी है, कल को तुम्हें हनुमान जी से भरोसा उठ जाए, तुम शंकर जी की पूजा करने लग जाओ या काली माता की पूजा, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमें यह जानना है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमें सत्य का पुजारी बनना है, हमें सत्य को अपनाना है। तो इस दुनिया में केवल दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। कृष्ण जी ने बिल्कुल क्लियर समझाया है, आज से 5000 साल पहले बता चुके हैं ये बात, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा। लिखा तो हुआ है, लिखा सब कुछ है गीता में, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिखा है, लेकिन उसको बताए कौन? कहते कासे कहूं सब जग अंधा और खेवड़ हार के गले में फंदा। कहते किससे कहूं मैं, सारा जग अंधा है और जो खेवण हार है यानी जो गुरु बने बैठे हैं, खेवण हार यानी किश्ती चलाने वाला, मझधार से पार कराने वाला, कहते हैं उसी के गले में फंदा पड़ा हुआ है, वो हमें क्या पार कराएगा। तो इसी को समझाया है कि जो गीता पढ़ रहे हैं, जो गीता को बांच रहे हैं, 7-7 दिन तक प्रचार कर रहे हैं, वो भी सत्य को नहीं जानते, जबकि गीता में ही लिखा है सत्य क्या है, सत्य क्या है। बिल्कुल क्लियर लिखा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य तुम उसे जानो जो पैदा होता है और समाप्त हो जाता है, यानी जो बनता है और बिगड़ जाता है, जो पल पल बदल रहा है, जो परिवर्तनशील है, वो असत्य है। और सत्य क्या है हे अर्जुन? जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक समान रहता है, जो अघुलनशील है, अपरिवर्तनशील है, अडोल है, अबोल है, वही सत्य है। और वो क्या है हे अर्जुन? आत्म तत्व ही सत्य है। बस इतनी सी कहानी समझनी है। एक तरफ शरीर है और एक तरफ आत्मा है। शरीर बनता है, बिगड़ता है, पलता है, पोसा जाता है। शरीर पल पल बदल रहा है, असत्य है, चाहे वो किसी का भी है। ये नहीं कि भगत अपना शरीर असत्य माने और भगवान के शरीर को सत्य मान ले। भगवान अपने भी शरीर का खंडन कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। कर दिया ना खंडन। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो तुम मेरा चित्र कैसे बना सकते हो? जब मैं शरीर नहीं हूं तुम मेरी मूर्ति कैसे बना सकते हो? जब मैं शरीर नहीं हूं तुम मेरे आकार को कैसे जान सकते हो? मैं शरीर हूं ही नहीं, और तुम आज तक शरीर की ही पूजा करते आए हो,
इसलिए मुझे वापस ये ज्ञान समझाना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या जरूरत है, जो जिसकी पूजा कर रहा है करता रहे। लेकिन संतों का एक ही मकसद होता है जीवन का, सत्य और असत्य को अलग अलग कर देना, नीर और क्षीर को अलग अलग कर देना। नीर क्षीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो मेरा हंस है वो पानी और दूध को अलग कर देगा, सत्य और असत्य को अलग कर देगा। और जो मेरा हंस नहीं है, जो कागा है, जो कौवा है, वो विष्ठा ही खाएगा, उसके किस्मत में मोती नहीं है। तो यही समझाया गया गीता में कि हे अर्जुन, उस परम तत्व को जान जो अजर अमर आदि अविनाशी है, और शरीरों का मोह त्याग दे। ये मेरा चाचा, ये मेरा मामा, ये मेरा दादा, ये मेरे भाई, तभी तो वो धनुष बाण नहीं उठा रहा था, क्योंकि उसको शरीर दिखाई दे रहे थे। ये मेरा चाचा खड़ा है, ये मेरा ताया खड़ा है, ये मेरा दादा खड़ा है। कृष्ण जी ने शरीरों का खेल ही खत्म करवा दिया कि अरे ये तो कपड़े हैं, ये तेरा चाचा थोड़ी नहीं है, ये कपड़े हैं, तू नहीं भी मारेगा तब भी ये मारे जाएंगे एक दिन। ये मरे ही हुए हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। लेकिन कोई समझ नहीं रहा, क्योंकि माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया आंखों पे कि जो दिख रहा है उसी को सत्य मान के बैठा। बिल्कुल यही हो रहा है। लेकिन गीता में यह भी बताया जा रहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं। अब त्रिगुणी माया है क्या, पहले ये तो बता दो। सारे गीता पढ़ने वाले, सारे गीता बांचने वाले ये श्लोक जरूर बोलेंगे कि मेरी त्रिगुणी माया को लांग जाते हैं। त्रिगुणी माया तो बता दो क्या है, होती क्या है त्रिगुणी माया? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से भरपूर जो माया है उसको हम लांघेंगे कैसे, बताओ? माया के तो तुमने चक्कर में डाल दिया हमें। सबसे बड़ी माया क्या है? ये सबसे बड़ी माया काया ही माया है। इसी काया के चक्कर में सब उलझे पड़े हैं, ए टू जेड। कौन नहीं उलझा पड़ा है? सब माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी, सब इसके मुंह में फंसे हैं। नहीं फंसे तो बताओ। अभी किसी को कह दिया जाए अपना घर बार छोड़ के चल मेरे साथ, उठा मेरा अटैची, चल मेरे साथ प्रचार में, बंदा कहेगा क्या बात कर रहे गुरुजी, वापस कब आऊंगा? वापस आना ही नहीं है। अरे नहीं गुरुजी दया करो, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ है, बीवी है, फंसा ना, और अभी मौत आ जाए, अब कह पाएगा किसी को कि दया करो? छोटे छोटे बच्चे हैं, यही रह जाएंगे। बूढ़ी माँ है, बिस्तर पे पड़ी है, यही रह जाएगी, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। लड़की की शादी होने वाली है, सारा दहेज इकट्ठा करके रखा है, कहो एक दिन पहले ही मौत आ जाए तो किसको कहोगे कि मैंने नहीं जाना? इतना खतरनाक खेल बुन रखा है। और जैसे तुम यहां से जाते हो सारा मोह उत्पन्न हो जाता है, बच्चे के लिए, मां के लिए, भाई के लिए, सबके लिए, और फिर बंध जाता है मोह पाश में, और फिर वापस मां के गर्भ में आ जाता है। ये आज का खेल नहीं है, ये जन्मों जन्मों का खेल है। जन्मों जन्म हो गए तुम्हें, माता पिता भाई बहन बंधु बदलते बदलते आज तुम सोच रहे हो मेरी एक माँ है, एक बाप है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। अनंतों माएं, अनंतों बाप तुम छोड़ के आज यहां बैठे हो। और माया ने बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दिया दिमाग से, एक भी मां याद नहीं आ सकती तुम्हें, करके देख लो। पुराने जन्मों में जितनी माएं थी, उन लाखों करोड़ों माओं में से एक भी मां याद नहीं आ सकती तुम्हें। तुम जितना मर्जी जोर लगा के देख लो। ये है त्रिगुणी माया। इसको लांघ सकता कोई? बता दो। ये है त्रिगुणी माया। ये काया ही तीन गुणों से संपूर्ण है, पैदा हो रहा है, पल रहा है और नाश हो जाएगा। ये जानते हुए भी कि सबका नाश होना है, कौन मोह से बचा है? बता दो। सब मोह बंधन में फंसे हुए हैं। और क्या है माया? ये पांच जड़ तत्व माया है। हवा, पानी, आग, धरती, आकाश। अब बताओ कौन नहीं फंसा इसमें? कौन गंगा जी में जाके छलांग नहीं मार रहा, सोच रहा है मेरे पाप कट जाएंगे, मेरी पूजा हो जाएगी? कौन नहीं मार रहा है?
कौन अग्नि को देवता मान के हवन यज्ञ नहीं कर रहा है, बता दो। कौन वायुदेव की पूजा नहीं कर रहा है, कौन आकाश की पूजा नहीं कर रहा है, निरंकारी आकाश की पूजा कर रहे हैं, उसी को परमात्मा मान रहे हैं। धरती को कौन चरण स्पर्श नहीं कर रहा है, पूजा पाठ नहीं कर रहा है, सब जड़ माया में उलझे पड़े हैं। कौन छोड़ेगा बताओ। और जो खुद कह रहे हैं कि माया को लांघना बहुत मुश्किल है, उसी के भगत पत्थर की पूजा करवा रहे हैं कृष्ण जी के नाम पे। पत्थर क्या है? ये भी त्रिगुणी माया है जिसे तुम कृष्ण मान बैठे हो। लड्डू गोपाल के नाम पे पीतल का कृष्ण जी पकड़ा दिया लड्डू लेके। क्या है? फैक्ट्री में बना है, सांचे में ढला है, रजोगुण में आया है, सतोगुण में ठहरा है और एक दिन तमोगुण में खंडित हो जाएगा। एक बाबा से लड़की बोली, एक लेडीज बोली, बाबा जी मेरे बच्चों ने लड्डू गोपाल को 2-3 बार गिरा दिया, उनके क्रैक आ गया पैर में, क्या करें? अब बाबा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अब ऐसा है कि वो पूजा तो नहीं हो सकती उसकी, उसको शो पीस में रख दो। अब बताओ, उसको शो पीस में रख दिया, यानी जिसको भगवान मान रहे थे, केवल एक क्रैक आने की वजह से अब वो भगवान नहीं रहा। अब बताओ, अब उसको शोपीस में रख दिया। अरे भैया वो पहले से ही शोपीस की चीज थी, कंपनी ने बढ़िया करके दिया था कि इसको रखो शोपीस में, ये भगवान जी का रूप है। और तुमने उसको लड्डू भी खिलाना शुरू कर दिया, दूध भी पिलाना शुरू कर दिया, खाना खिलाना शुरू कर दिया, लेकिन आज तक उसने एक दाना नहीं खाया। खाया हो तो बता दो। अरे जो लड्डू वो पहले से लेके आए हाथ में, आज तक वो खत्म नहीं कर पाए। वो एक लड्डू भी खत्म कर दे तो दूसरा पकड़ा दिया जाए। जब बच्चे के हाथ में एक लड्डू होता है तो आप क्या करते हो? 2-4 उसके मुंह में डाल देते हो एक साथ? नहीं, वो पहले एक खत्म करेगा, मांगेगा, और अगर हाथ में होगा तो हम कहेंगे पहले वो खत्म कर बेटा, पहले उसको खा, वो खत्म होगा तो दूसरा देंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? त्रिगुणी माया को कोई समझ नहीं पा रहा है। अरे वो लड्डू गोपाल की मूर्ति त्रिगुणी माया है। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं कि मेरी त्रिगुणी माया को जो लांघ जाएगा, यानी मेरी हर प्रकार की मूर्ति को, मेरी हर प्रकार की फोटो को, और मुझे शरीर मानना बंद करके जो इस माया को लांघ जाएगा, क्योंकि ये शरीर भी माया ही है। जब कृष्ण जी पैदा हुए इतने से थे, धीरे 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 बड़े हुए, पिताजी लेके गए थे ना अपने टोकरी पे, तो क्या बड़ा था हिस्सा? छोटे से थे, छोटे से बड़े होते गए, यानी बदल रहे हैं। इसका मतलब जो बदले सो माया, यानी वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बदल रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो चीज बदल रही है वो परम तत्व नहीं है। परम तत्व कुछ और है जो कभी बदलता नहीं है। उसको जान लेना ही तुम्हारा जन्म मरण का खेल समाप्त कर सकता है। और अगर इस नकली तत्व को जानोगे तो इस नकली तत्व में ही आते जाओगे, जाते जाओगे, कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसी परम तत्व का सारा खेल है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। आज सब लगे पड़े हैं परमात्मा मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। अरे परम तत्व ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा ही वो तत्व है जिसको हमने जानना है, जिसमें हमने रमण करना है। अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी मस्जिद गुरुद्वारे में जाने की जरूरत नहीं है, उसे किसी प्रकार के पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, उसे किसी हवन यज्ञ को करने की जरूरत नहीं है, किसी नदी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पहाड़ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस परम तत्व को अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है, यानी उसे एक कदम भी नहीं चलना पड़ता। जिस तत्व की वजह से ये तत्व चल रहे हैं, उस तत्व को जानना ही भक्ति है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है।
कोई कहे राम 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 करना पड़ेगा, नहीं करना, वैसे जो कहे राम राम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कोई कहे अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कोई कहे विष्णु विष्णु जी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। कोई कहे गॉड गॉड वाहिगुरु वाहिगुरु करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उस आत्म तत्व को जानना है मात्र। अब हिंदू के पास भी आत्मा है ना? मुसलमान के पास नहीं है? सिख के पास है, ईसाई के पास है, यानी वो तत्व सब में भरपूर है, केवल नाम अलग अलग पकड़ लिए। किसी ने अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहिगुरु कह दिया, किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने राम कह दिया। केवल नाम अलग अलग रखे हैं, लेकिन वो एक ही है। और उसी की वजह से सारे धर्म कायम हैं। हिंदू धर्म देवी देवताओं की पूजा करवा, ये सब खत्म। अब रहना कहां है? अब उसी शब्द में रहना है, अब शरीरों में नहीं रहना। रहना कैसे है? जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अभी सुरत कहां है? शरीर में। अभी शरीर में, इसलिए बार बार काल आ रहा है, यानी मृत्यु आ रही है और शरीर को खा रही है, और तुम तड़प के छटपटा के रह जा रहे हो। उसके बाद अंत समय में तुम फिर एक बीज डाल दे रहे हो कि भगवान मैं जीना चाहता हूं, मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। ये मन की शैतानी है। तुम कभी मरे ही नहीं सकते, जीना क्या चाहते हो तुम कभी मरे ही नहीं सकते, लेकिन मन ने तुम्हें भरमा रखा है। मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाई हो। ए हंसा तू अमर लोक का, बड़ा कालवश आई हो। इस मन ने तुम्हें ऐसा भरमा दिया कि तेरी मौत होने वाली है, मौत होने वाली है, और तुम उसी वक्त एक नया बीज फेंक देते हो, मैं जीना चाहता हूं, हे डॉक्टर साहब मेरे शरीर को बचा लो, मेरी किडनियां ठीक कर दो, मेरा फेफड़े ठीक कर दो, मेरा लीवर ठीक कर दो, भगवान जी बचा लो। और ये कहते कहते तुम शरीर का त्याग कर देते हो। अब जो बीज पड़ा है, मुझे बचा लो, मैं जीना चाहता हूं, तो कहते हैं जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। तुमने आस लगा ली कि मैं जीना चाहता हूं, ले बेटा तू ले, जीना तो तूने है ही है, लेकिन तेरे कहने का भाव है कि मैं शरीर में जीना चाहता हूं। शरीर में जीना चाहता है तो ले एक और शरीर पकड़, चला गया दोबारा मां के गर्भ में। अब कर्मों के अनुसार कुत्ता बने, बिल्ली बने, बकरा बने, वो बात की बात है, लेकिन शरीर जरूर मिलेगा। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि या तो शरीर में रहना है या शब्द में रहना है। ये तुम्हारी मर्जी है, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारा निर्णय है। शरीर में रहना है तो शरीर में रखने वाले गुरु बहुत पड़े हैं, तमाम पड़े हैं, जो तुम्हें बार बार कहेंगे अरे मुक्ति क्या चीज है, मुक्ति तो कुछ भी नहीं होती। अरे भगवान की भक्ति करो, भगवान के साथ सखा बन के आओ, गोपी बन के आओ, ग्वाले बन के आओ, ऐसा कहने वाले भी हजारों हैं। कृष्ण जी के भगत जितने भी गुरु हैं वो कहते हैं मुक्ति तो बहुत तुच्छ चीज है, प्रभु के साथ लीला करना बहुत बड़ी चीज है। ये सब अज्ञान है। साहिब कह रहे बचना चाहो काल जाल से, यही काल जाल है, बार बार गर्भ में लाके बार बार पटक देना बाहर, उसके बाद फिर उसके सत्यानाश करके शरीर का, फिर उसको गर्भ में डाल देना 9 महीना, यही काल जाल है। तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। अमर करके रखूंगा मैं, जो मेरा हो जाएगा निज, निज यानी 100%। फिर किसी और की पूजा पाठ नहीं करना है, फिर किसी और चक्करों में नहीं पड़ना है, भूत प्रेतों के चक्करों में नहीं पड़ना है, कुछ भी हो रहा है कुछ नहीं करना है, बस एक आत्म तत्व का ध्यान करना है और कुछ नहीं करना। तो कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, और परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कि जब तुझे ऐसा गुरु मिल जाएगा जो पल पल, एक पल भी तेरा बर्बाद नहीं जाने देगा, 24 घंटे सूरत को शब्द में कैसे रमाना है ये कला बता देगा। अब समझो कि तुम्हारा
जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो जितने भी गुरु हैं ये क्या बोल रहे हैं, 1 घंटा भजन करो, दिन में 2 घंटे माला जपो, 20 माला करो, 25 माला करो। अरे भाई बाकी समय क्या करें? ये सब नकली भक्ति है। असली भक्ति वो है जो तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, मऊ लालन सो प्रीत बनी। वो ऐसी भक्ति है, वो एक पल भी नहीं टूटेगी, वो लगातार 8 पहर चलेगी। वो ऐसी भक्ति है। सुरत फंसी संसार में, ता से पर गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो, 8 पहर हुजूर। ये ऐसी भक्ति है, इसमें खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते सोते भी आप मालिक को याद करोगे, अगर सच्ची लगन है तो। अगर सच्ची लगन है, दुकान में बैठे हो, बहुत अच्छी तरह बैठे हो, ईमानदारी से सब ग्राहकों को डील कर रहे हो अच्छी तरह, तो सपने किसके आते हैं रात में? किसके आएंगे? ग्राहकों के ही आएंगे। अच्छी तरह नौकरी कर रहे हो, दवाइयां बेचने लग गए, अच्छी तरह बेच रहे हो, बड़ा मन लगा के बेच रहे हो, तो सपने में कौन आएगा दवाइयां लेने? ग्राहक ही आएगा। गली गली में झगड़े करते फिरोगे तो सपने में कौन आएगा? झगड़े ही मचेंगे सपने में। यानी सपना, यानी सोना भी तुम्हारा भक्ति बन जाएगा अगर सच्ची लगन से करोगे तो इसी को बोला गया कि गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी हैं, जीव प्रलय हुई जाई, गुरु से लगन कठिन है भाई। पहली बात तो लगन लगना बड़ी कठिन है, और लगन लग जाए तो गुरु ना मिल रहा कोई सही। गुरु मिल रहे मंत्र जंतर तंत्र वाले, और साहिब समझा के थक गए, तंत्र मंत्र सब झूठ है, अरे इनमें ना भर में कोई, सार शब्द जाने बिना ये कागा हंस ना होए। ये कौवा हंस होने वाला नहीं है। यानी स्वरूप की बात चल रही है। कौवा है काला और हंस है सफेद। अब कौवे को लगाओ साबुन, देखे जरा हंस होता है कि नहीं होता है? लगाओ जरा रिन सुप्रीम, कौन सा लगाना है? हो जाएगा सफेद? क्या नहीं होगा? नहीं होगा। यहाँ पर बदलाव की बात है। यानी तुम अज्ञानता में अपने आप को कौवा मान बैठे हो, अज्ञान को छोड़ो तो तुम हंस हो। अज्ञान क्या है? ये काया अज्ञान है। तुम अपने आप को ये शरीर मान बैठे हो, मैं आदमी, मैं औरत, मैं जवान, मैं बूढ़ा, मैं बच्चा। यही अज्ञान है, इसीलिए तुम कौवे बने बैठे हो। अब क्या करना है? इस अज्ञान को किनारे कर देना है। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब जो तुम्हें स्वरूप प्राप्त होगा वो हंस स्वरूप है, और वो तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम अपने स्वरूप को भूले बैठे हो। अपने स्वरूप को याद करना है और कुछ नहीं करना। जो सतनाम है वो तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है, सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है सतनाम से। सतनाम यानी सच्चा नाम। कौन देता है सच्चा नाम? गुरु देता है सच्चा नाम। जब गुरु तुम्हें सच्चा नाम देगा तो तुम्हें स्वरूप ज्ञान देगा, ना कि ये तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ देगा। छुड़वा देगा ये सब। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब ये प्राणी निज घर को जाएगा। निज घर यानी अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। और नकली घर यानी ये जो घर बना बैठा है मिट्टी का, ये देह स्वरूप इसका घर है। ये पिंजड़ा है, तोता अंदर बैठा है, और ये तोता अपने आप को पिंजड़ा मान बैठा है, इसलिए अपने आसमान में नहीं उड़ पा रहा है। अब और कुछ नहीं करना है, अपने स्वरूप को जानना है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अगर अपने स्वरूप को जानना चाहते हो तो शब्द को परख लो कि मेरे गुरु मुझे शब्द क्या दे रहा है।
कोई जाप दे रहा है, या अजपा जाप दे रहा है, या अनहद नाद दे रहा है, या सार शब्द दे रहा है, आत्म ज्ञान दे रहा है, ये तब बुद्धि सुलझेगी, नहीं तो ऐसे ही भटकते मर जाएंगे। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। और कहे कबीर, जहां सार शब्द नहीं, धृग जीवन सो जीजे। धिक्कार है उस जीवन पे जिसमें सार शब्द नहीं आया। इंसान चोला प्राप्त करके भी नकली और असली को नहीं जान पाया। बिल्कुल कबीर साहब ने एक एक बात को खोल रखा है। अरे शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। ये जितने भी गुरु जीव से बोलने वाले नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं जन्मों जन्म तक इसको जपना है, अंत समय तक जपना है, ये सब झूठ माल है, ये सब नकली चीजें हैं। वो असली चीज 52 से परे है। और 52 का नाम देने वाले ही काल के दूत हैं। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जी व्यासे न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। बिल्कुल क्लियर बोल दिया। जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा। और जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। फिर वो अपने स्वरूप में रहता है, अपने स्वरूप में आनंद लेता है। यानी उसका स्वरूप क्या है? सत्य। और आनंद कौन ले रहा है? चित्त। इसलिए बोलते हैं सत्य चित्त आनंद, जिसको कहते हैं सच्चिदानंद। ये इसी का नाम है, सच्चिदानंद। लेकिन ये तब प्राप्त होता है जब सत्य की प्राप्ति होती है। जब चित्त सत्य से लगे तब आनंद आएगा। अब लगा रखा है झूठ से, आनंद कहां से आएगा? कभी नहीं आ सकता। तो जो लोग ये भी कहते हैं कुछ लोग कि शब्द कुछ नहीं होता है, शब्द कुछ है ही नहीं, शब्द झूठ है, और वाणी दिखा देंगे शब्द कहो तो शब्दो नाही, शब्द हुआ माया की छाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उस शब्द की बात चल रही है जो माया की छाई से हुआ है। माया यानी ये काया। अब ये काया है तो परछाई भी है। शब्द हुआ माया की छाई। अब ये उस शब्द की बात चल रही है जो इस काया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से शब्द है वो? ये सारे जाप कहां से पैदा हो रहे हैं? जीव से, मुख से, यानी काया से ही ये शब्द पैदा हो रहा है। तो ये नकली है। अजपा जाप श्वासों से, काया है तो श्वास चल रही है। ये भी 5 तत्वों का एक तत्व है, वायु तत्व, झूठ है। अनहद नाद 5 तत्वों की 5 धुनें जो हमारे अंदर चल रही हैं, जैसे सांस की चल रही है, दिल की धड़कन चल रही है, नाड़ी देखोगे धक धक कर रही है, और भी बहुत सी आवाजें हमारे अंदर है। ये सब झूठ है। ये सब शब्द माया की छाही है। शब्द कहो तो शब्दों नाही, शब्द हुआ माया की छाही। इन शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं कबीर साहब। किस शब्द की बात कर रहे हैं? अरे सार शब्द कही बाची हो, मानो एतबारा हो, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा हो। वो सार शब्द की बात कर रहे हैं। सार शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। और जब तुम अपने स्वरूप में समा गए, अब तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि फिर तुम आत्मा ही हो, और आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो यमदूत कैसे पकड़ेंगे? फिर नरकों की आग में कैसे डालेंगे जब आग छू ही नहीं सकती? तो कौन सी नरक की आग? लेकिन ये तब होगा मेरे भाई जब तुम आत्म ज्ञान में आ जाओगे। इसीलिए बोला जल में मीन प्यासी, मुझे देखत आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्मा के ज्ञान के बिना सब भटक रहे हैं, लेकिन कोई जान नहीं पा रहा। अब करना क्या है? कहते जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। क्योंकि परमात्मा का वास कहां है? आत्मा में है। यानी घी कहां है? दूध में है। अब तुम दूध तो ढूंढ नहीं रहे हो, घी ढूंढ रहे हो। सीधे घी कैसे मिलेगा?
जंगल छान मारे, गलियां छान मारी, आकाश पाताल छान मारा, घी ना मिला। और जो घर में दूध पड़ा था उसको नाली में फेंके दे रहे हो, ये तो दूध है यार, हमें तो घी चाहिए। अरे भाई उसी में है, उसी में है। अपनी आत्मा को नहीं ढूंढ रहे हो, परमात्मा को ढूंढ रहे हो। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, जंगल नदियों नालों में, हर जगह परमात्मा को ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा तुम्हारे अंदर है। अरे सब कुछ ही अंदर, बाहर नहीं, और बाहर ढूंढे तो भरम भुलाए। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर, तुम्हारी काया के अंदर नहीं। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी काया के अंदर नहीं। तुम्हारे अंदर यानी पहले तुम्हें यह जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। मैं काया नहीं हूं। जो मेरे अंदर का मतलब काया के अंदर हो गया। काया तो 5 जड़ तत्व हैं, एक दिन छूट जाएंगे। मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर परमात्मा का वास है। इसलिए मुझे आत्म ज्ञान चाहिए। और आत्म ज्ञान कौन देगा? गुरु आत्म ज्ञान देगा। और जब गुरु मिलेगा तो सारी दौड़ खत्म, सारा दौड़ना भागना फिरना खत्म। एक ही बात में सारी बात आ जाएगी, यानी एक है साधे सब सधे। और वो एक बात क्या है? ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जाग। बस इतना ही खेल है और कुछ नहीं। जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेरा साईं मुझ में है, बस वही तुम्हारा यू टर्न हो जाएगा। अब तुम्हें दिखने वाली हर चीज पराई लगने लग जाएगी, क्योंकि दिखने वाली हर चीज दृश्य है। ये सब दृश्य है और दृश्य ही माया है। अब तुम्हें जो भी चीज दिख रही है उससे तुम्हारा मोह भंग हो जाएगा। और जो देख रहा है दृष्टा, इसकी खोज शुरू हो जाएगी कि ये कहां बैठ के देख रहा है। कोई कहता है ये आंखों में बैठा है, कोई कह रहा है ये माथे पे बैठा है, कोई कह रहा नाक पे बैठा है, कोई कह रहा कंठ में बैठा है, कोई कह रहा नाभि में बैठा है, कोई कह रहा हृदय में बैठा है। अभी इस दृष्टा का ही नहीं पता किसी को ये कहां बैठा है। इसका भेद भी गुरु बताता है कि ये कहां बैठ के सब कुछ देख रहा है, तब समझ में आएगा। चलो ये सब आगे की बातें हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? किस किस के समझ में आ रहा है? हाथ खड़े करो। कि पता लगा ऊपर से जा रही है सारी बातें, गला मारता हूं मैं। सबके समझ में आ रहा है, अच्छी बात। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। प्रथम दीक्षा वाले, दूसरी दीक्षा वाले, चलो बहुत अच्छी बात है। तो पहले आरती करेंगे, आरती के बाद नाम दीक्षा स्टार्ट करेंगे प्रसाद लेने के बाद, ठीक है? चलो आरती की थाली लगाओ। और आरती कैसे करनी है पता ही है आपको, एक एक करके आना है। भीड़ ज्यादा है थोड़ी सी, बीच में से गैप दे देना। ये रास्ता छोड़ देना, बिल्कुल इधर हो जाना सारे। इधर से आते जाना, इधर जाते जाना। ऐसा मत करना कि यही जाम हो जाए सारा मामला। इधर रास्ता दे देना बिल्कुल। जब आप आएंगे तो ये फूल आपने कहाँ रखना है? मेरे सिर के ऊपर रखना है। फूल सिर के ऊपर रखना है। थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर देना। घुमाने की जरूरत नहीं है, केवल आगे वाला जो पहला बंदा होगा वो घुमा लेगा। बाकी जितने भी हैं थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेना। कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, तो उसका नियम क्या है? केवल चरणों में रखना होता है। कोई भी सेवा है वो चरणों में रखनी है। फूल सिर पे और सेवा चरणों में। थाली को केवल हाथ लगा के नमस्कार कर लेना। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। सत्संग कराने वालों की जय। इनके गांव नगर बस्ती की जय। इनके बाल गोपाल की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब। बंदगी।
लाओ थाली कर लो